तरंग युवा तरंग। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन के आ, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन के आ, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। सभी युवा भाई बहनों को मेरा जय यीशु। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को आपने जिंदा रखा है, आप इसको बराबर देखते हैं, इसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सबसे पहले और एक बार मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अभी युवतियों की साधना चल रही है, बहुत अच्छी साधना है। कम से कम 350 युवतियां उसमें भाग ले रही हैं। सभी लोग बड़े चाव से सारे वचनों को सुन रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आनंदित हैं। और 2 दिन के बाद यानी बृहस्पतिवार से युवकों के लिए साधना शुरू होगी। बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे तक पहुंचना है, 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, इतवार को दोपहर तक कार्यक्रम चलेगा। सभी युवकों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। मेरे प्रिय युवा साथियों, युवा भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। वास्तव में जीवन एक संघर्ष है, एक बहुत लंबा युद्ध है और इसमें हमें अंदर से और बाहर से लड़ना पड़ता है। कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। संसार में जो डर जाते हैं वे संसार से प्यार करने लगते हैं, संसार से समझौता करने लगते हैं। लेकिन जो संसार से डरते नहीं हैं बल्कि प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं और जोखिमों और तकलीफों, पीड़ाओं को सहन करने के लिए तैयार होते हैं। मैं आज आपको इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ध्यान को, कि हमें इस संसार में रहते हुए दुख पीड़ाओं को सामना करते हुए डरना नहीं चाहिए, संसार से लिपटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीते हुए दुख सहना भी पड़े तो सहना के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हम दुखों से बचने के लिए संसार से ना लिपटे। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं और प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय
16 वाक्य 25 और 26 में लिखा है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। और वाक्य 26 में लिखा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को गवा दे। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को खो रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जीवन को आरामदायक बनाने के लिए उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जीवन को आरामदायक बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए आज इंसान काम नहीं कर रहा है, आज भाग दौड़ में लगा हुआ है। प्रभु के पास बैठने का समय नहीं है, प्रभु को धन्यवाद देने का समय नहीं है। प्रभु ने जो जीवन दिया है, उस जीवन में जो समय उसने दिया है, उस समय में से थोड़ा समय निकाल करके उसके पास समय बिताने का हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत सारे युवा भी आज अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और भविष्य नहीं बन पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है और उस चिंता में फंसे हुए, उस चिंता में रहते हुए अलग अलग प्रकार के कर्म कांड कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने जीवन को कष्ट पहुंचा रहे हैं, अपने जीवन को दुख पहुंचा रहे हैं, या तो फिर सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं, जो बर्बादी की ओर है, जो जीवन में कष्ट पहुंचाने की ओर है, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नहीं बल्कि भविष्य को वो बिगाड़ रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आत्मा को आपने गवा दिया, आत्मा का भोजन है, जो आत्मा का भोजन है, हमें आत्मा का भोजन हम अपनी आत्मा को नहीं दे रहे। जो शारीरिक चीजें हैं, आज इंसान शरीर के लिए काम कर रहा है, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए काम कर रहा है, अच्छा दिखने के लिए काम कर रहा है, तारीफ के लिए काम कर रहा है, सुंदर बनने के लिए काम कर रहा है, तमाम प्रकार के तेल, साबुन, क्रीम, ये वो सब कुछ कर रहा, लेकिन अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए काम नहीं कर रहा। या तो वो नशे के द्वारा अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, या तो बुराई के द्वारा बर्बाद कर रहा है, तो व्यभिचार के द्वारा बर्बाद कर रहा है, या तो फिर मोबाइल के द्वारा बर्बाद कर रहा है, बल्कि अपनी आत्मा के लिए वो काम नहीं कर रहा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें ज़रूरी है हमारी आत्मा को बचाने के लिए काम करने के लिए। आज हमें ज़रूरी है प्रभु के साथ बैठने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, वो हमसे क्या चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन वो सुरक्षित नहीं रख पाए। जिन्होंने ऐसा काम किया वही लोग आज हमें बताते हैं, सिखाते हैं। यदि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, सिकंदर के विषय में यदि आपने सुना, सिकंदर एक महान राजा था। 20 साल की उम्र में वो राजा बना और राजा बनने के बाद उसने बहुत कुछ हासिल किया, बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा किया। लेकिन उसके बाद एक दिन वो अपने दोस्तों को बुला करके कहता है कि जब मैं मरूं तो मरने से पहले मेरी एक इच्छा को पूरा करना। और उसके दोस्त उससे पूछते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या इच्छा पूरी होनी चाहिए? वो कहता है, जब मेरी अर्थी को, मेरे शरीर को दफनाने के लिए ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथों को बाहर खुला निकाल करके रखना। और ये बात सुनकर के इनके दोस्त हंसने लगे और पूछते हैं, राजा आप पागल हैं? लेकिन वो कहता है, नहीं, मेरी एक इच्छा को पूरी करना। एक सबसे बड़ी बात वो हमसे ये बताता है, अपने दोस्तों से कहता है, और उससे हमें बहुत सीखने के लिए मिलता है। वो ये कहता है कि हालांकि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहा, बहुत कुछ इच्छाओं को पूरा करना चाहा, लेकिन उनमें से मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए मेरी एक आखिरी इच्छा को पूरा कर देना। मतलब उसने बहुत कुछ स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित किया, 20 साल की उम्र में राजा बन गया, राजा के पास सब कुछ है, ऐश आराम की जिंदगी है, लेकिन उसके बाद भी वो कहता, मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मेरी इच्छा को पूरा करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाई, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा को पूरा कर देना। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब वो मरा और जब उसकी लाश को, उसकी अर्थी को लेकर के जाया जा रहा था और उसके हाथ खुले देख करके बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, अचंभे में पड़े, अरे ये क्या बात है, और राजा के हाथ दोनों बाहर हैं। तब वो बताते हैं कि राजा की एक अंतिम इच्छा थी, ये इच्छा थी कि उसके हाथों को बाहर रखा जाए, और इसलिए रखा जाए, उन्होंने बताया, राजा ने यह दिखाना चाहा कि मैं राजा होते हुए भी
सब कुछ हासिल किया, मेहनत की, भागदौड़ की, बहुत कुछ हासिल किया, बड़ा राज्य स्थापित किया, शरीर के लिए काम किया, जीवन में उन्नति की, तरक्की की, सब कुछ मेरे पास होने के बावजूद भी मेरे साथ कुछ नहीं है। मैं खाली हाथ जा रहा हूं, जो कुछ मैंने यहां पर इकट्ठा किया सब यहीं पर है, मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा। इस बात को लोग देख करके जान लें। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज जो आप रात दिन नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात की ड्यूटी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तमाम प्रकार के ऐसे काम कर रहे हैं, प्रभु को छोड़ करके, प्रभु से दूर रह करके, बिना प्रार्थना के, बिना प्रार्थना का जीवन जिए बहुत सारे हमारे युवक आज प्रभु को छोड़ करके बैठे हैं। इसलिए उनके जीवन में सफलता नहीं है, इसलिए उनके जीवन में उन्नति नहीं है, तरक्की नहीं है। और कुछ लोग हैं जिनके जीवन में आशीष है, जिनके जीवन में प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसका उपयोग नहीं उठा रहे, गलत जीवन जीते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई और बहन, एक दिन आपको प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपनी हर एक बात का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आप इस संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये शरीर मिट्टी है और एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए मेहनत करते हुए, बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, दावतें उड़ा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छा दिखने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस आत्मा को अच्छा बनाना, इस शरीर को अच्छा बनाने के लिए आप मेहनत मत करना। इस आत्मा को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना। ये आत्मा एक दिन प्रभु के पास जाएगी, यह आत्मा ईश्वर के पास जाएगी और यह शरीर यहीं पर रह जाएगा। यदि आपने आत्मा के लिए काम नहीं किया तो याद रखना, आपकी आत्मा ईश्वर के पास नहीं जाएगी, आप स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाओगे। यह शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। शरीर के लिए काम मत करना, आत्मा के लिए काम करना, अपने आत्मा की रक्षा करना। बहुत लोगों ने अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहा, सुरक्षित नहीं रख पाए, खो बैठे, जीवन को खो दिया उन्होंने, बहुत कुछ किया इस शरीर के लिए लेकिन नहीं रख पाए। एक और छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। हम सब जानते हैं माइकल जैक्सन के विषय में आपने सुना होगा। माइकल जैक्सन एक बड़ा व्यक्ति है, फेमस इंसान है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। उसने निर्णय लिया, उसने टारगेट बनाया कि मुझे 150 साल इस धरती पर रहना है, जीवन बिताना है, जीना है, और 150 साल जीने के लिए वो काम करता रहा। अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए वो काम करता रहा कि मुझे 150 साल जीना है। उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, रात दिन उसी पर ध्यान दिया। अपने पैसे का गलत उपयोग उसने उठाया। वो काला था, हालांकि काला होने के बावजूद उसने अपने आप को गोरा बनाया। और गोरा होने के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी कई बार सर्जरी कराई और उस सर्जरी की वजह से उसे बहुत सारे अपने उस दर्द को कम करने के लिए, जो सर्जरी के द्वारा उसके शरीर में दर्द होता था, उसके लिए वो इंजेक्शन लेता था। और क्या उसने किया, जब उसकी सर्जरी हो गई, जब वो गोरा बन गया, उसने काले दोस्तों को छोड़ दिया और गोरे दोस्तों से दोस्ती की। उसका टारगेट था कि मुझे इस धरती पर 50 साल जीना है। उस शरीर के लिए काम करता रहा कि मेरे शरीर में कोई भी नुकसान ना हो, शरीर में किसी भी तरह की बीमारी ना हो, किसी भी तरह का इफेक्ट ना पड़े। इसलिए जब वो भीड़ में जाता था, लोगों से मिलता था, तो मास्क लगाता था। यदि हाथ मिलाने के लिए लोग हाथ बढ़ाते थे, हाथ मिलाना चाहता था किसी से, उससे मिलाने से पहले भीड़ में जब वो जाता था तो ग्लव्स पहनता था। और अपने घर पर उसने 12 डॉक्टरों की टीम को हमेशा के लिए तैनात करके रखा था। प्रतिदिन सर से पैर तक उसका चेकअप किया जाता था, ऑक्सीजन के बेड में सोता था। सोच के देखिए आप, क्या कुछ उसने नहीं किया। और जो खाना वो खाता था, प्रतिदिन का खाना जब भी वो खाता था, लैब में खाने से पहले वो टेस्ट कराता था, उसके बाद ही वो खाता था। मेरे प्रिय भाई और बहन, उसके बाद शरीर के व्यायाम करने के लिए कम से कम 15 लोगों की टीम को उसने वहां पर रख रखा था। उसके बाद कम से कम उसने 25 लोगों को डोनेशन देकर के खरीद रखा था
किस लिए? इसलिए कि इन इमरजेंसी में कभी भी उसके शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लीवर, फेफड़े कुछ भी खराब हो जाए तो उससे वो ले सके। इसके लिए वो प्रति महीने उन व्यक्तियों को सैलरी देता था। प्रिय भाई और बहन, एक दिन अचानक से क्या हुआ, उसकी दिल की धड़कन रुकने लगी और वो मर गया। और जब वो मरा, जब उसके दिल की धड़कन रुकने लगी, उसकी सांसें रुकने लगी, तो जो वहां पर मौजूद टीम थी, वो 12 डॉक्टर लोग उसको रोक नहीं पाए, उसको ठीक नहीं कर पाए, उसको संभाल नहीं पाए। जो ऑक्सीजन का बेड था जिस पर वो सोता था, उस ऑक्सीजन का बेड भी उसका साथ नहीं दे पाया। जो 15 लोग उसकी प्रतिदिन एक्सरसाइज के लिए वहां पर उपस्थित रहते थे, वो भी उसका कुछ साथ नहीं दे पाए। जो 25 लोगों को उसने तैनात कर रखा था, पहले से ही खरीद करके रखा था, जिसके लिए वो सैलरी देता था कि इन इमरजेंसी में कभी भी शरीर का कोई पार्ट मुझे जरूरत पड़े तो मिल जाए, वो 25 लोग भी उसका कुछ नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए। वो एक दिन चला गया। मेरे प्रिय भाई और बहन, पूरा समय उसने अपने शरीर के लिए काम किया, अपने लिए जिया, अपना टारगेट बना करके जिया, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। वचन कहता है जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहेगा वो खो देगा। आत्मा को सुरक्षित रखना, आत्मा के लिए जीवन बिताना, आत्मा के लिए कार्य करना, प्रभु से जुड़े रहना। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जिन लोगों ने काम किया, उन्होंने अपने जीवन को गवा दिया, उन्होंने अपनी आत्मा को भी गवा दिया। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन की परवाह नहीं की, जीवन की देखरेख नहीं की, जीवन की कोई चिंता नहीं की, आत्मा को बचाया, आत्मा के लिए काम किया, भले ही उन्होंने अपना शरीर गवा दिया, शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को बचाया। यदि हम उदाहरण देखें यीशु के शिष्यों का, उन्होंने अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए काम नहीं किया, शरीर को मरने मिटने के लिए दे दिया, और उन्होंने अपनी आत्मा को सुरक्षित रखा। यदि हम देखें, देखिए यीशु के लिए वो मरे, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने जीवन की परवाह नहीं की, लेकिन असली जीवन को उन्होंने जिया, असली जीवन को उन्होंने जिया। आज यीशु के साथ असली जीवन को वो जी रहे हैं। ये जो धरती का जीवन था कुछ समय का, उन्होंने उसकी परवाह ना करते हुए उसके लिए उन्होंने मरने मिटने की ठान ली, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश की उन्होंने, वो मरे यीशु के लिए। और देखते हैं किसी को आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, उनके शरीर को कितनी यंत्रणाएं दी, उनके शरीर को नष्ट किया गया, किसी को पत्थरों से मारा, किसी को भाले से मारा, किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को कढ़ाई में तला गया, बहुत कुछ यंत्रणाएं झेली उन्होंने, लेकिन अपने शरीर की उन्होंने परवाह नहीं की, अपनी आत्मा की उन्होंने परवाह की, आत्मा के लिए काम किया, और उन्होंने अपना जीवन खोया नहीं बल्कि सुरक्षित रखा। और आज हम उनका उदाहरण देते हैं, उनके विषय में पढ़ते हैं। आज वो संत हैं कलीसिया में। संत बनने के लिए काम करना मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। इसके लिए काम करना, सुरक्षित रख पाओगे जीवन को। आपको लगेगा क्या है, लेकिन असली जीवन वही है। उस जीवन के लिए काम करना, अपनी आत्मा के लिए काम करना। यदि लूकास का सुसमाचार आप हम लोग पढ़ेंगे, अध्याय 12 वाक्य 15 में लिखा है, यीशु ने कहा किसी के पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, वो उस धन संपत्ति से अपने जीवन की सुरक्षा, अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसके पास बहुत सारा धन था, उस धन से अपने जीवन को जीना चाहता था 150 साल, लेकिन उस धन से अपने जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाया। यदि जीवन को सुरक्षित रखना है मेरे प्रिय भाई और बहन, तो आपको प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, जीवन बिताना पड़ेगा। यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आपको प्रभु को लेकर के जीना पड़ेगा। प्रभु से दूर रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है जो डाली मुझ में जुड़ी रहती है वही अधिक फल उत्पन्न करती है। यदि आप अपने जीवन में फल लाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में तरक्की और उन्नति लाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के साथ जुड़ करके मेहनत करनी होगी, प्रभु के साथ जुड़ करके अपने भविष्य के लिए काम करना होगा। अपनी आत्मा को बचाते हुए आप अपने जीवन को आपको जीना होगा।
पहले आत्मा के लिए काम करना, बाकी काम प्रभु आपके लिए करेगा। अपने जीवन को नष्ट मत करना। जो जीवन प्रभु ने अनमोल दिया, उस थोड़े से जीवन में से थोड़ा सा समय प्रभु को भी दे देना, उसके साथ भी बैठ जाना। मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत सारे हम में से युवा लोग हैं, मैंने देखा है, अगर उनसे कहा जाए प्रार्थना करो, प्रार्थना नहीं करते हैं। उनसे कहो वचन पढ़ो, वचन नहीं पढ़ते हैं। बोलो इतवार के दिन चर्च जाना, मिस्सा में भाग लेना, प्रभु के पास चले जाना, नहीं जाते हैं। आवारा के तरह घूमते रहते हैं, गेम खेलते हैं, पिक्चर देखने जाएंगे, बुराई का जीवन जिएंगे, फोन में पूरा समय बिताएंगे। ये फोन आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। गलत संगति में पड़ करके दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाएंगे, ये दोस्त आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। लेकिन यीशु के पास आ जाओगे मेरे प्रिय भाई, तो यीशु आपके जीवन को आबाद कर देगा, वो आपके भविष्य को बना देगा, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक योजना है, आपके हित की योजना है, आशा की योजना है। अगर उसके पास आप आओगे तो वो आपके भाग्य को भी पलट देगा। आप में से बहुत सारे लोग अपने भाग्य को, भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, लेकिन यीशु के पास आ जाना मेरे प्रिय भाई, वो आपका भविष्य ऐसा बना देगा, आप समझ नहीं पाओगे, पलट देगा, सब कुछ नया बना देगा। आपके जीवन में जो उबड़ खाबड़ है वो समतल बना देगा, क्योंकि वो कहता है मैं सब कुछ समतल बना दूंगा, मैं सब कुछ उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बना दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, उसे पुकारना, उसके साथ बैठ जाना, थोड़ा उसे भी सुन लेना, वो आपके लिए क्या चाहता है, उसकी योजना जो आपके लिए वो आपको बताना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, उसकी योजना को सुन लेना, उस योजना पर चलना, उसके लिए काम करना। शरीर के लिए काम करना छोड़ देना, शरीर की तृप्ति के लिए काम करना छोड़ देना। जो शरीर की वासना है उसको तृप्त करने के लिए जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़ देना। कुछ फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के, सिवाय बिगड़े। आपका जीवन सुधरेगा तो नहीं, बल्कि बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें साफ बताता है, उसके पास आना, भविष्य के लिए काम में ध्यान मत देना, भविष्य प्रभु बना देगा, क्योंकि प्रभु आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। वो आपको मार्ग पर ले चलेगा, वो आपको सत्य की ओर ले चलेगा, वो आपको जीवन की ओर ले चलेगा, वो आपको जीवन देगा, असली का जीवन देगा। जिस नकली जीवन के लिए हम काम कर रहे हैं वो नकली जीवन नहीं, असली जीवन जिए देगा। ये शरीर जो है यही रह जाएगा, आत्मा प्रभु के पास जाएगी। जरा विचार करना एक बार, यदि आज हमारा बुलावा आ जाए तो क्या हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम आज प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? इस जीवन के लिए काम मत करना, इसके बाद भी एक जीवन है। यह जीवन कुछ समय का है, ज्यादा से ज्यादा 70 साल 80 साल जो प्रभु ने सीमा निर्धारित की है। यदि प्रभु का आशीर्वाद है तो ज्यादा जी सकते हो, लेकिन एक दिन यहां से जाओगे, इसके बाद भी जीवन है, वो अनंत जीवन है। वो जीवन कभी नष्ट नहीं होगा, ना तो उसमें दुख होगा, ना कष्ट होगा, ना पीड़ा होगी, ना दर्द होगा, ना चिंता होगी, बल्कि आनंद ही आनंद होगा। उस परिपूर्ण आनंद के लिए, उस असली मजे के लिए काम करना। ये क्षण भर के मजे के लिए काम मत करना। जो थोड़ा सा नशा करके जो आनंद मिलता है उसके लिए काम मत करना। यीशु के नशे में डूब जाना। यदि यीशु का नशा आपके ऊपर चढ़ गया तो याद रखना, जिंदगी बन जाएगी, जीवन बदल जाएगा। यीशु के नशे में डूब जाना, वो ऐसा आनंद देगा, महिमान्वित आनंद देगा, परिपूर्ण आनंद देगा। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी, इतनी आशीषें वो आपको देगा, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो आशीषों का स्रोता है। आशीषों को मत ढूंढना, स्रोत को ढूंढना। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के साथ जुड़ जाना, प्रभु के साथ जीना, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताना। बुरी संगति को छोड़ देना, कुछ नहीं मिलेगा। बुरी दोस्ती को छोड़ देना, कुछ नहीं मिलेगा। बुरी आदतों को छोड़ देना, जिसमें आप पड़े हुए हो उससे वो बाहर निकाल लेगा। उससे प्रार्थना करना, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो जीवन देने वाला ईश्वर है, वो आपको जीवन देगा, नया जीवन देगा। आत्मा के लिए काम करना, उसको बचाना, प्रभु के पास जाना, प्रभु आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, आइए इस समय हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाई और बहनों के लिए जो तेरा वचन इन्होंने सुना। प्रभु, इन्हें सिखा देना, इन्हें समझा देना, तेरे वचन का स्पर्श देना, इनकी आंखों को खोल देना प्रभु, इनके कानों को खोल देना, इनके हृदय को खोल देना, इनको समझा देना कि मनुष्य यदि सारा संसार प्राप्त कर ले, सब कुछ पाले
उसके लिए मेहनत करे, लेकिन अपनी आत्मा और अपना जीवन गवा दे तो उससे कोई लाभ नहीं है। मेरे प्यारे प्रभु, इस समय में इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें तू आशीष देना, इनके जीवन को बदलना प्रभु, इनके अंदर अपनी भूख पैदा करना, इनके अंदर प्रभु तेरी प्यास को जगा देना, इनके अंदर प्रभु तू कार्य करना, तू बस जाना प्रभु। अब्बा पिता, मैं सारी महिमा आपको देता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। तूने हमें जीवन दिया है, जीवन के एक एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं। तू जीवन का स्रोत है, हमारा जीवन तुझसे आता है, लेकिन इस संसार में रहते हुए कभी कभी इस बात को हम भूल जाते हैं। हम इस संसार से लिपट जाते हैं, संसार में खो जाते हैं। ये पिता, विशेष करके तेरे पुत्र यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं अपने इन बेटे बेटियों के लिए कि उन्हें इस संसार में खोने ना दे, बल्कि तेरे वचनों के अनुसार, तेरी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। अनंत जीवन के बारे में सोचने, उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाने और उस अनंत जीवन के योग्य जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदालत में मेरा प्यार बन के आ। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन के आ, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन के आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। वचन पढ़ो जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु आ। वचन पढ़ो जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु आ। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।